नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। महाराष्ट्र की राजनीति में बीते दिनों जोरों शोरों से ये चर्चा हो रही थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद से बदला जाएगा, उन्हें दिल्ली में भेजा जाएगा, बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है और उनकी जगह महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा किसी और को घोषित किया जा सकता है। इस तरीके की चर्चाएं और अफवाहें तेजी से फैल रही थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिससे न सिर्फ विरोधी सन्न रह गए हैं बल्कि लोग भी हैरान हो गए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बयान जारी करते हुए साफ साफ कहा गया कि 2029 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर वही रहेंगे, ना कोई चेहरा बदला जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि जिस तरीके से एनडीए का गठबंधन महाराष्ट्र में है उसमें ना कोई दल बदला जाएगा, ना कोई नेता बदला जाएगा, ना कोई चेहरा बदला जाएगा। वही दल एनडीए के गठबंधन में रहेंगे जो दल अभी तक शामिल हैं। तो क्या कुछ कहा है, विस्तार से पूरी खबर आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर बड़ा बयान जारी कर दिया है। उन अफवाहों पर विराम लगा दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली भेजा जाएगा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री किसी और को बनाया जाएगा। तो ऐसे में फडणवीस ने साफ कर दिया कि वो 2029 तक अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। यानी कि यह भी कहा है कि सत्तारूढ़ गठबंधन के घटकों जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फडणवीस ने यह भी कहा है कि अगर राज ठाकरे कहते हैं कि मैं मराठी के मुद्दे पर दोनों भाइयों को करीब लाया तो मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में देखता हूं। फडणवीस ने यह भी कहा कि पहले दलों को तोड़ने के लिए मेरी आलोचना की जाती थी, कोई तीसरा व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को नहीं तोड़ सकता है, केवल महत्वाकांक्षाएं और अन्याय ही पार्टियों को तोड़ सकती हैं। यह बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इसलिए कही गई क्योंकि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे मराठी अस्मिता की लड़ाई को लेकर एक साथ आए और आरोप ये लगाए गए कि उनकी पार्टी को उनको तोड़ने वाले देवेंद्र फडणवीस हैं। अब जिस तरीके से शिंदे उद्धव ठाकरे से उनकी नीतियों के विरोध में आकर अलग हुए, तमाम नेता शिवसेना से, उद्धव ठाकरे गुट से अलग होकर शिंदे के साथ आई, पार्टी शिवसेना बनाई और बीजेपी के साथ आकर सरकार में आए, तो बीजेपी पर उद्धव ठाकरे गुट, राज ठाकरे गुट, कांग्रेस हो गई, सपा हो गई, यही आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि महाराष्ट्र में खेल बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा है, बीजेपी ने एनसीपी शरद पवार की पार्टी को तोड़ा है, अपने फायदे के लिए बीजेपी ने यह काम किया। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विरोधी नेताओं को आईना दिखाया और साफ साफ कह दिया कि मैं तो दोनों भाइयों को एक मंच पर साथ लाने में मैंने बड़ी भूमिका निभाई है। जिस तरीके से ये लोग मेरे खिलाफ इकट्ठे होकर एक साथ आए हैं तो उसमें तो इन्हें मेरी वो करनी चाहिए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ राज ठाकरे को सुनाया बल्कि उद्धव ठाकरे को भी आईना दिखाया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से ये लोग बीएमसी चुनाव से पहले माहौल बनाने की, बीजेपी पर नए नए आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले अपने आप को देखे। कैसे मराठी अस्मिता की नाम की लड़ाई में जो सालों से दुश्मन बने थे, दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे, एक दूसरे के खिलाफ तंज कसते हुए नजर आते थे। आपको याद होगा जब उद्धव ठाकरे सत्ता में आए तो कैसे राज ठाकरे ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। हिंदुत्व की राजनीति करते हुए उद्धव ठाकरे को ही घेरने राज ठाकरे मैदान में उतर आए थे, लेकिन बावजूद उसके भी अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं ताकि बीएमसी चुनाव में दोनों सत्ता में हासिल हो पाए, बीएमसी में अपना कब्जा दोबारा जमा पाए। लेकिन बीजेपी उसी मुस्तैदी के साथ मैदान में उतर चुकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से न सिर्फ ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही हैं, बीजेपी नेताओं को संदेश दिए जा रहे हैं, बल्कि विपक्ष को बेनकाब भी किया जा रहा है। साथ ही साथ क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने, यह भी आपको बता देते हैं। तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, आईना दिखाते हुए उन विरोधियों को क्या कुछ कहा जो माहौल बना रहे थे कि फडणवीस को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। अब कहा गया है फडणवीस की तरफ से, जहां तक मैं अपनी पार्टी को जानता हूं, दिल्ली अभी बहुत दूर है, मैं 2029 तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना रहूंगा, ना तो कोई नया साझेदार बनेगा और ना ही साझेदारों की अदला बदली होगी। 2024 के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए मुझे विश्वास है कि नेताओं के बीच सौहार्द वापस आएगा। इससे पहले 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक अस्थिरता के कारण
राजनीतिक नेताओं के बीच दुश्मनी जैसी स्थिति थी। मेरे 99% राजनीतिक नेताओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह भी कहा गया कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो नेता मेरे साथ कामकाज कर रहे हैं, उन सभी के आपस में तालमेल बहुत अच्छा है, न किसी के बीच में कोई मतभेद है। और रही बात चुनाव की, तो जो दल अभी शामिल है उनके साथ वही दल और वही नेता आगे एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें, महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अब जल्द होने वाले हैं। ऐसी अटकलें हैं कि इस चुनाव में शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे के प्रमुख राज ठाकरे साथ आ सकते हैं। इन अटकलों पर फडणवीस ने तंज कसते हुए साफ कहा है कि अगर राज ठाकरे कहते हैं कि मैं मराठी के मुद्दे पर दोनों भाइयों को करीब लाया, तो मैं इसे एक प्रशंसा के रूप में देखता हूं। पहले दलों को तोड़ने के लिए मेरी आलोचना होती थी। कोई तीसरा व्यक्ति किसी राजनीतिक दल को नहीं तोड़ सकता है, केवल महत्वाकांक्षाएं और अन्याय ही पार्टियों को तोड़ सकती हैं। फडणवीस ने उम्मीद जताई है कि स्थानीय निकाय चुनाव के बाद भी ठाकरे भाई साथ बने रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ठाकरे ब्रांड्स का अभिप्राय केवल शिवसेना संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे हैं और कोई नहीं है। बता दें कि हिंदुत्व की राजनीति के लिए जाने जाने वाली शिवसेना और उसकी विचारधारा के साथ जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने खिलवाड़ किया, उन दलों के साथ गए जिन्हें शायद बाल ठाकरे कभी पसंद नहीं किया करते थे, उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़े रहा करते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने सभी चीजों को दरकिनार करते हुए एनसीपी, शरद पवार, कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सत्ता के लालच में अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? आज उद्धव ठाकरे की हालत ये हो गई है, ना पार्टी बची है, ना नेता बचे हैं, ना नाम और निशान पार्टी का बच पाया है। और तो और अब जद्दोजहद में अब आगे के चुनाव लड़ने के लिए भी उन्हें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। आपको बता दें, उसी दूसरी तरफ बीजेपी इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है कि बीएमसी में किसी तरह अब बीजेपी कामयाब हो पाए, उसके लिए हर बूथ लेवल पर, हर एक इलाके में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। हाल ही में नागपुर में बैठक की, उसके बाद फिर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से पार्टी का एजेंडा तय किया गया और साफ साफ कह दिया गया कि जनता को विकास के नाम पर जोड़िए, जनता को कामकाज के नाम पर जोड़िए, न तो गुमराह करने की राजनीति काम आएगी। बल्कि ये तक कहा गया कि अब महाराष्ट्र में विरोधी जिस तरीके से झूठ फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, जनता उनके जाल में फंसने वाली नहीं है। तो फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की स्थिति तो क्लियर कर दी है, साथ ही बिहार में भी मोर्चा संभाले हुए हैं। स्टार प्रचारक बीजेपी की तरफ से उन्हें बनाया गया है, जमकर वहां रैलियां भी कर रहे हैं, मोर्चा संभाला हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।